बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल से दिसंबर बड़े सैयारों का मिलाप, ना रुकने वाली तब्दीलियों का बड़ा तूफान आने को है। इसके हवाले से बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक 12 ज़ोडिक साइन की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। त्रिगरी राज योग की धमाल बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। एरीज की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने को है और ये तूफान अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान आएगा, यानी इन महीनों के अंदर। बड़ा तूफान से मुराद इनकी जॉब, इनके करियर, इनके कारोबार, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम, जमीनों जायदाद के मामला, तमाम शोबा जाते जिंदगी में एक तूफान यानी एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा चेंज ये लोग देखेंगे। और ये बड़ा चेंज शनि जैसे कि सैटर्न के बारे में आप जानते हैं कि इसका अस्त होना और अस्त से उदय होना, यानी कि इनविजिबल होकर अब ये विजिबल हो चुका है। तो विजिबल होने के बाद इसके पावर्स में कई गुना इजाफा हो गया है। तो जो फल ये पहले दे रहा था उससे कई गुना ज्यादा फायदे देता नजर आएगा। इसीलिए एक बड़ा तूफान एरीज भी अपनी जिंदगी में देखेंगे, यानी एक बड़ी चेंज, एक बड़ी तब्दीली का दौर। तमाम ज़ोडिक साइन के सन साइन के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर सन साइन नहीं मालूम तो आप अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मालूम तो मून साइन से भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन सन साइन ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनि आपके सेकंड हाउस यानी कि आपके इनकम के घर में, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर में मौजूद है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के घर में। फोर्थ हाउस ये होगा और फोर्थ हाउस के अंदर ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना प्लस आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का होना, इसके अंदर तेज़ी का आना, यानी कि आपको बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ ये नजर आएगा आइंदा चंद महीनों। तकरीबन 9 महीने में, हम अप्रैल काफ़ी हद तक गुजर चुका है, अभी एंड में है, लेकिन ये 8 महीने आप ले सकते हैं। यानी अगर आप मई से गिने इसको तो मई से ऑनवर्ड्स आप दिसंबर तक भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी मौजूद है और मूल त्रिकोण राशि में रहना ये भरपूर तरीके से एरीज को फायदा देगा। 12 ज़ोडिक साइन में एरीज के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट हुई है, यानी फोर्थ हाउस में शनि सैटर्न का रहना ये भरपूर तरीके से एरीज को फायदा पहुंचाएगा। सोने पे सुहागा ये कि शनि सैटर्न अपने ही घर के अंदर मौजूद है, यानी कि ये फोर्थ हाउस इसका अपना घर है, तो यहाँ ये बहुत कुछ चेंज करके जाएगा। एरीज के लिए ये इनकम भाव यानी कि इनके फायदे के घर में भी है, इनके आमदनी के घर में भी, तो आमदनी में और फायदों के हवाले से इजाफा ये लोग देखेंगे। इनकम का मसला इनका हल होगा, इनकम बढ़ेगी, प्लस इनकी ख्वाहिशात जो माजी में ये पूरी नहीं कर पाए अब अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते आइंदा 8 महीने में देखेंगे। और हर लिहाज से सुख और खुशहाली का दौर होना और अपनी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाना, मैनिफेस्टेशन का सही होना, ये भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, सैटर्न यानी शनि जिस घर के अंदर जाते हैं उस घर के अंदर 4 चांद लगा देते हैं, यानी उसमें इजाफा होना, उसके अंदर बेहतरी या तब्दीलियों का देखना, ये एरीज के लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट याद रखिएगा 1 साल, हालांकि 8 महीने इस साल के लिए, लेकिन ये 1 साल तक जो है शनि इसी घर के अंदर रहेंगे। सैटर्न का इस घर में पूरे साल तक यानी 12 महीने तक आपको भरपूर फायदे मिलते रहेंगे। मार्च 2025 तक ये शनि आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे, तो भरपूर फायदा फोर्थ हाउस का आप तमाम एरीज को मिलेगा। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि शनि सैटर्न चूंकि 2024 8 नंबर का साल यानी शनि का साल है, तो साल भी शनि का है, मेहनत भी खूब करवाएगा। तो अभी अप्रैल से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो मार्च 2025 तक जो भी एरीज सख्त मेहनत करेंगे और चीज़ों को पेंडिंग पे नहीं डालेंगे और दिल लगा के पूरे शौक के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ अपने काम को करेंगे, वो कामयाब होते भी नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि की पहली दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि कहलाती है, थर्ड नज़र कह सकते हैं आप इसको, जो कि आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के, आपके सेहत के घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी के घर के अंदर पड़ रही है। ये आपका लगन कहलाता है फर्स्ट हाउस, और लगन पे इसकी दृष्टि पड़ना शनि की, ये आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा करेगा, पर्सनैलिटी में चेंजेस का आना या अपने आप को बदलते हुए कुछ चेंजेस अपने अंदर करते हुए आप लोग नजर आओगे। अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने रूटीन्स के अंदर कोई ना कोई चेंज करोगे। अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी मेहनत आप करोगे, लेकिन आपको कामयाबी भी मिलेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो, तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा कामयाब होते एरीज नजर आएंगे।
फिर शनि सैटर्न की दूसरी दृष्टि, दूसरी नज़र आपके पांचवें घर, आपके प्रेम प्यार, आपके लव स्टोरी के घर में, आपकी स्टडीज़, आपके एजुकेशन के घर में, आपकी औलाद कंसीव करने के घर में, आपके औलाद का ट्रैक पे रहना, आपको ओबे करना, आपकी बात मानने वाले घर में, आपके जो इल्म है या आपकी नॉलेज में इजाफे का घर, या आपकी अक्लानी ताकतों के घर को आप पांचवा घर कहते हैं। तो अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर में इजाफा होना, उसका घर भी इसको माना जाता है। हर लिहाज से बहुत ही पावरफुल किस्म का ये घर है। पांचवें घर के अंदर बहुत कुछ चेंज होना या बहुत बड़े फायदे मिलना, ये भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। इन 8 महीनों में ही नहीं बल्कि मार्च 2025 तक भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, एरीज की क्रिएटिविटी, इनोवेशंस में इजाफा होना, विल पावर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करते मार्च 2025 तक नजर आएंगे। इसके अलावा इस दौरान शनि यानी सैटर्न की 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर आपके 8वें घर, आपके बड़े परिवर्तन का घर माना जाता है। हालांकि ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन बड़े चेंजेस का घर इसको माना जाता है। अकल्ट साइंसेस जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इस तरह के गुप्त नॉलेज वाले जो शोबे वो भी इसी के अंदर आते हैं। मीन्स के इसके अंदर भी चेंजेस आप देखोगे। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी, इसका घर भी 8वें घर को माना जाता है। 10वें घर पे शनि की दृष्टि का होना, ये आपके करियर में कुछ हाल का आना, आपकी जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, ट्रांसफर होना बड़े अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, और आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी एरीज को होता नजर आएगा मार्च 2025 तक। मज़हब से आपका रुझान रहना और फलाही काम करना, मेडिटेशन करना, ये मुमकिन रहेगा। यानी मज़हब से जुड़ते नजर आओगे, अच्छे काम करोगे, इसका भी फायदा आप तमाम एरीज को मिलेगा। याद रखिएगा, आपके इनकम के घर में ये आइंदा 30 साल के बाद आएंगे। 30 साल के बाद हम होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी आप जिस एज में है, मे भी आप 30 साल के हों, 20 साल के, 50 साल के, अगर 50 भी है तो 50 में 30 जोड़ दो, 50, 60, 70, 80 साल के हो जाओगे। 80 साल में क्या बचेगा, क्या करियर, क्या कारोबार। तो 80 साल में तो लो हो जाता है इंसान, एकदम सुस्त पड़ जाता है, उसके अंदर बीमारियां घेर लेती है उसको, उसके अंदर कमजोरियां आ जाती हैं। तो अभी वक्त है, अभी अगर आपने फायदा उठा लिया, ये सारी चीजें की जो हमने आपको बताई हैं, क्योंकि जो जो दृष्टियां आपके घरों में पड़ रही है वो घर आपको पता चल गया, आपके 5th हाउस के हवाले से, आपके 4th हाउस के हवाले से, आपके इनकम के घर, आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस के घर, आपके अकल्ट साइंसेस के घर, प्लस आपके करियर कारोबार, आपके करियर कारोबार के घर के हवाले से मैंने बात की, और आपके 5वें घर यानी कि आपके प्रेम प्यार, आपके अकलानी ताकतों का घर, आपके औलाद का घर, आपके औलाद कंसीव करने का घर, स्टडीज का घर, इनके अंदर भी बड़े चेंजेस आके भरपूर फायदा उठाते हुए एरीज नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के हवाले से, वृषभ राशि के हवाले से। टॉरस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इनके 10वें घर, इनके करियर के घर के अंदर शनि रहेंगे पिछले 2.5 साल से, यानी कि 2.5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है एक घर के अंदर, और 2.5 साल में से 1.5 साल गुजर चुका है। अब तकरीबन 1 साल मजीद, ये 2.5 साल होंगे, तो 1 साल और ले लें तो तकरीबन मार्च 2025 तक ये आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस के घर में रहेंगे। तो यहाँ पे जिस घर में ये रहते हैं उसकी वृद्धि, उसकी तरक्की, उसके अंदर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपके करियर के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपके बोनसेस का मिलना, आपके बॉन्डिंग, अपने रिलेशंस आपके बॉसेस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ अच्छे होना, दुश्मनों का दूर होना, हर लिहाज से करियर के हवाले से बेहतरीन खबरें आप लोग सुनोगे। इसके बाद इसकी फर्स्ट यानी इसकी दृष्टि जो है वो पहले घर पे, फर्स्ट हाउस पे पड़ना, आपके लगन के घर में पड़ना, यहाँ पे आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपकी एनर्जी, आपका जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके अंदर इजाफा होना, यानी कि दिल लगा के काम का करना, अपना 100% देना, प्रोफेशनल तरीके से काम को निपटाना और पूरा जी जान लगा के हार्ड वर्किंग करके काम को करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फिर इसकी दृष्टि जो है वो आपके 5वें घर में, अगेन आपके प्रेम प्यार, आपके अकलानी ताकतों का घर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर, आपके विल पावर का घर, आपके पैसे कमाने के जुनून का घर, आपकी स्टडीज, आपकी स्टूडेंट्स का घर कह लें आप उसको, या फिर औलाद का घर, औलाद कंसीव करने का घर, और औलाद का आपके ओबे करना, आपके तावे रहने वाला घर। तो इन तमाम चीज़ों में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी।
और इंक्रीज देखोगे यहाँ पर भी, यानी कि एजुकेशन तो तालीम इल्म के अंदर इजाफा देखोगे, अकलानी ताकतों के अंदर इजाफा, औलाद में इजाफा या औलाद का होना, औलाद का कंसीव करना है, औलाद का आपको ओबे करना, आपकी बात मानना, बहुत कुछ अच्छा होता है। आप लोग तमाम टॉरियंस देखोगे। टॉरियंस के लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि कह लें तो ये आपके 8वें घर में, आपके अकल्ट साइंसेस के घर, आपके बड़े परिवर्तन बड़े चेंजेस के घर में, तो यहाँ बड़े चेंजेस भी आएंगे। और हर चीज़ में, चाहे ज़मीन जायदाद के मामलात हैं, किस्मत का आपका मेहरबान रहना ये भी काफ़ी बेहतर रहेगा। किस्मत भरपूर साथ टॉरियंस का देगी और काफ़ी मामला सही होते। और ख़ास तौर पे बड़े चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस ये लोग देखेंगे मार्च 2025 तक। और भरपूर तरीके से ये तूफ़ान जो आएगा तरक्की का, ये तूफ़ान जो आएगा पैसे दौलत इज़्ज़त का शोहरत का, ये बहुत कुछ बेहतरीन कर देगा। और मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से चेंजेस ये लोग अपनी लाइफ में देखेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे बुर्ज यानी जेमिनी बुर्ज जोज़ा मिथुन राशि के हवाले से। सबसे बॉम्ब ब्लास्टिक खबर जेमिनी के लिए कि आपकी किस्मत के घर में पूरे 2.5 साल रहेंगे, यानी कि जेमिनी के जो है किस्मत के, इनकी डेस्टिनी, इनकी तकदीर के घर के अंदर, इनके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर शनि यानी सैटर्न का रहना। और 1.5 साल गुजार चुका है, मजीद 1 साल यानी मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से अपनी किस्मत को अपने फेवर में पलटते देखना जेमिनी। तो जिसकी किस्मत बॉस बन गया ना, यानी जैसे कहते हैं ना कि बॉस से आपकी अगर तालमेल है, बॉस आपका अपना दोस्त है, तो फिर आप तो शहनशाह हो गए। तो यहाँ यही होना है, जेमिनी का जो बॉस है यानी किस्मत इनका दोस्त बन गया, तो किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी। मार्च 2025 तक अपने करियर कारोबार से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, पैसा भरपूर समेट पाना, कर्जा कम करना, कर्जे खत्म करते हुए देखना, बीमारियों से बाहर आना और दुश्मनों का दूर जाना जो इनके जॉब में, कारोबार में, इनके घर के अंदर फसाद बर्पा किए हुए थे, इनके लिए मुश्किलात लेके आए थे, आजमाइशें लेके आए थे, ऐसे दुश्मन या तो इनके कंट्रोल में आएंगे या जेमिनी से दूर होते हुए नजर आएंगे। जेमिनी के 5वें घर का एक्टिवेट होना इनके प्रेम प्यार के रिश्तों को अच्छा बनाएगा। इनको कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई पैकअप पैचअप वाला सीन था, वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, ये 5वें घर की वजह से होगा। और हर लिहाज से अच्छा करते हुए, अपनी तालीम के हवाले से अच्छा करते हुए, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का होना, बैरून मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें जेमिनी को कामयाबी मिलना, एज ए स्टूडेंट हर लिहाज से बेहतरीन, कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट में भी कामयाब होना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त देखेंगे। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना ये भी मुमकिन रहेगा मार्च 2025 तक। और इसके अलावा औलाद का आपकी बात को मानना और गलत संगत से दूर होकर आपके घर में पैसा देना या सपोर्ट करना ये भी मुमकिन बनाएगा। कारोबार करना, जॉब करना या आपकी मर्जी के मुताबिक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स का लाना या मेहनत करके आगे बढ़ना, ये अपनी औलाद को होते आप लोग देखोगे। इसके बाद इसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि जो कि आपके भाग्य के घर में, आपकी किस्मत के घर में बैठे हुए, तो किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, लेकिन इसकी दृष्टि, इसकी नज़र 8वें घर में पड़ना, आपके अकल्ट साइंसेस में इजाफा, यानी अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो या आप न्यूमरोलॉजी या कोई भी गुप्त साइंस को सीखते हो, उससे भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का होता है, तो जेमिनी बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे। तेज तरीन चेंजेस का आना हर चीज़ में, चाहे वो करियर हो, चाहे जॉब हो, कारोबार बिजनेस हो, चाहे उनके ज़मीन जायदाद के मामलात हो, चाहे बैरून मुल्क से जो इनकम आती, वो हर एक के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ, यानी अच्छा पैसा कमा पाना, अपना बैंक बैलेंस को बढ़ता देखना, पैसा भरपूर बढ़ना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना और करियर का भी बूस्ट करना, करियर से भी अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसे कि सैलरी का इजाफा, बोनसेस का मिलना और अलाउंसेस में इजाफा, ये भरपूर तरीके से नेक्स्ट लेवल पे तमाम जेमिनी को लेके जाएगा। भरपूर तरीके से इन 3 घरों का एक्टिवेट होना और इनके 9th हाउस के अंदर, इनके किस्मत के घर के अंदर शनि का बैठना बहुत मुबारक रहेगा जेमिनी के लिए। और भरपूर तरीके की चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे, भरपूर तरक्की होना और अच्छा वक्त देखना मार्च 2025 तक जेमिनी को नजर आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैंसेरियंस बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। आपके लिए कैंसेरियंस के लिए अगर हम बात करें तो 8वें घर में, यानी बड़े परिवर्तन का घर माना जाता है, बड़े चेंजेस का ये घर माना जाता है, अकल्ट साइंसेस का ये घर माना जाता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और दूसरे गुप्त साइंस के हवाले से ये घर है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर इजाफा होना, यहाँ पर बड़े चेंजेस आप देखना, यानी कि कैंसेरियंस को बड़ी चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में नजर आएंगे मार्च 2025 तक।
और हर लिहाज से बेहतर करते, क्योंकि शनि सैटर्न का इस घर में मजीद 1 साल बैठना यानी कि मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से इस घर का तो फायदा होगा, लेकिन इसकी दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी उन दृष्टियों का, उन नज़र का पड़ना उन दूसरे घरों को भी एक्टिव करेगा, जहां से भरपूर फायदा कैंसेरियंस उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 8वां घर है तो थोड़े आजमाइशें ज्यादा होंगी। 8वां घर हालांकि कुंडली बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, ये तकलीफों का, टेंशन डिप्रेशन का घर भी माना जाता है, तो इसमें थोड़ा इजाफा आप देखोगे। लेकिन जितना कहते हैं ना कि सोना आग में जल कर ही कुंदन, यानी ये ऐसा है कि सोने को जितना आग में तपाया जाए उतना ही खालिश होके वो सामने आता है। तो आप भी खालिश होते हुए, आप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए, पहले से कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। और यही वक्त होगा जब 8वां घर, इसके अंदर शनि का बैठना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा दे। शनि की सैटर्न की सीधी दृष्टि यानी नज़र आपके 10th हाउस, आपके करियर के घर में पड़ रही है। और करियर के घर के अंदर नज़र पड़ना, इसका मतलब मार्च 2025 तक अपने करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपकी प्रमोशंस के युग बनना, आपकी सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा, आपके बोनसेस का मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना। कैंसेरियंस को करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से भरपूर तरीके की बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने को मार्च 2025 तक मिलेंगी। याद रखिएगा इसकी दूसरी नज़र आपके 5वें घर पे पड़ रही है। 5वें घर पे इसकी नज़र का पड़ना, शनि सैटर्न की 5वें घर को एक्टिवेट करना, इसका मतलब है कि औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब रहेगा। कैंसेरियंस के लिए मार्च 2025 तक औलाद की खुशखबरी सुन सकते हो। आपकी औलाद गलत ट्रैक पे है, बात नहीं मानती, या किसी तरह से गलत संगत में ड्रग्स का इस्तेमाल, या कुछ भी ऐसा है कि पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते, तो अब वक्त आएगा कि मार्च 2025 तक अपनी औलाद को ट्रैक पे आता देखोगे। कारोबार करना, जॉब करना, घर में हिस्सा डालना, पैसा देना, ऐसा कुछ भी होता आप लोग देखोगे। यानी औलाद हर लिहाज से खुश करते हुए आपको नजर आएगी। तालीम के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो बेहतरीन रहेगा। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, क्योंकि शनि की नज़र यहाँ पड़ना 5वें घर में आपको स्टडीज़ के अंदर आपकी डिस्ट्रैक्शन को कम करेगी, आपकी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाना, आपका स्कॉलरशिप हासिल करना, आपके बड़े कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से आगे बढ़ना, तेज़ तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। और हर लिहाज से आपके अक्लानी ताकतों में इजाफा होगा। आपकी अक्लानी ताकतों यानी आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आप में पैसे कमाने का जुनून तारी होना, और हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते चले जाना। औलाद के हवाले से आपको खुशखबरियाँ भी मिलेंगी, जैसे हमने आपको बता दिया। और उसके अलावा आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, कोई लड़ाई झगड़े थे माजी में, तो अब खुशखबरियां हैं कि आपके लिए प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होंगे। आपके अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, घूमना फिरना, सैर सपाटा सब कुछ होगा। और मार्च 2025 तक बेहतरीन किस्म के रिश्ते में बनते हुए भी आप लोग नजर आओगे, यानी कि आपका आगे शादी के योग बनते हुए भी नजर आएंगे। 5वें घर की तमाम खूबियां एक्टिवेटेड तो रहेंगी, लेकिन बढ़ते हुए भी नजर आएंगी, और खुशखबरियां आप लोग 5वें घर के हवाले से भी सुनोगे। इसके अलावा 8वें घर पे दृष्टि पड़ना शनि की, सैटर्न की, हर लिहाज से 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। 8वां घर कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है। और यहाँ पर अकल्ट साइंसेस का जैसे हमने कहा, तो यहाँ पर फायदा भी आपको होगा। बड़े चेंजेस देखोगे मार्च 2025 तक, बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। हर लिहाज से खुशहाल होना, पैसा अच्छा कमाना, करियर में बड़ा बूस्ट आना, कारोबार का अच्छा वक्त देखना, पैसा जमा कर पाना, सेविंग्स कर पाना, हर लिहाज से कैंसेरियंस अच्छा वक्त देखेंगे। यानी ये 3 घर ऐसे जो एक्टिवेट अगर हो जाते हैं तो बहुत कुछ बेहतर होता है। और बड़े परिवर्तन का घर आपका 8वां घर जो एक्टिवेटेड है, तो ये बड़े चेंजेस भी लाएगा और अच्छा वक्त भी आपको दिखाएगा मार्च 2025 तक। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से, क्या कुछ होने जा रहा है मार्च 2025 तक, इनकी जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है। सबसे पहले तो शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की अगर हम बात करें, याद रखिएगा पूरे 1 साल यानी यूं कह लें कि मार्च 2025 तक आपके 7वें घर को एक्टिवेट करना, आपके 7वें घर में शनि का बैठना, यानी वो भी अस्त से उदय की हालत में, यानी कि अस्त हुए थे, अब ये सुपर पावरफुल होके पहले से कई गुना ज्यादा फायदे देने वाले बन के आए हैं। और भरपूर फायदा उठाते हुए लियो यानी बब्बर शेर नजर आएंगे। बुर्ज असद भरपूर फायदा देखेंगे अपने करियर, कारोबार, अपने जमीनों जायदाद के मामलात, अपने बैरून मुल्क से जो पैसा कमाते हैं उसके मामलात, हर तरफ से पैसा भरपूर आना और पैसा समेट पाना, ये बड़ा तूफान इसीलिए कहा गया कि इन तमाम चीजों में तरक्की का होना, इज्जत, शोहरत,
दौलत, हर चीज़ का मिलना ये लियोस के लिए जो है वो पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इनके 7वें घर में शनि का बैठना, यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में बेहतरी का देखना, हस्बैंड वाइफ की अच्छी बॉन्डिंग का होना, ये भी मुमकिन बनेगा। और प्लस ये कि चूंकि 7वां घर आपके कारोबार का घर भी होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे वो आपके फैमिली बिजनेस हो, तीनों तरीके से भरपूर फायदा उठाते हुए लियोस यानी बब्बर शेर सिंह राशि नजर आएंगे। प्लस शनि की दृष्टि आपके 5वें घर में पड़ना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बढ़ेंगे, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखोगे। प्लस आपके स्टडीज का घर भी 5वां घर होता है, तो 5वें घर में स्टडीज के हवाले से आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पढ़ाई में ध्यान लगना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके किसी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, प्लस आपका स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छे मार्क्स लेना, आपके बैलेंड मुल्क जाके तालीम हासिल करना चाहते तो उसमें कामयाबी मिलना, हर लिहाज से तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे। आपकी अकलानी ताकतों का घर भी 5वां घर होता है, तो आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके सोचने समझने की ताकत में इजाफा होना, आपके विल पावर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके पैसे कमाने के जुनून में इजाफा होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से 5वां घर का एक्टिवेट होना, आपके औलाद के कंसीव करने का, यानी मार्च 2025 तक अपने औलाद के हवाले से बड़ी कोई खुशखबरी लियो सुन सकेंगे। जो अभी तड़प रहे हैं औलाद के लिए, तो औलाद की खुशखबरी 2025 मार्च तक होना इनके लिए मुमकिन बनेगी। औलाद गलत संगत पे है, गलत ट्रैक पे है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, वो भी सही होगा। और औलाद आपकी बात भी मानेगी, घर में हिस्सा डालेगी, पैसा लेके आएगी, जॉब करेगी, कारोबार कुछ भी करके आपको फायदा देते हुए भी नजर आएगी। इसके अलावा शनि सैटर्न की दृष्टि आपके 8वें घर में भी पड़ रही है, तो बड़ा परिवर्तन का ये घर है, बड़े चेंजेस का घर है, अकल्ट साइंसेस का घर भी इसको माना जाता है। यानी कि आप अगर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो, उससे भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। प्लस बड़े चेंजेस का घर है, तो हर चीज में चेंज का नाम है ये। 8वें घर का एक्टिवेट होना आपके तमाम घरों के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आएगा, यानी कि अपने करियर के अंदर एक बड़ा चेंज, मैनेजमेंट में चेंज होना, या आपके सैलरी पैकेजेस के अंदर इजाफा होना, आपका कोई ना कोई काम बनते नजर आना, हर लिहाज से अच्छी खुशखबरियां आप लोग सुनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरी दृष्टि इसकी आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। फर्स्ट हाउस आपके लगन का घर, यानी कि फर्स्ट हाउस का मतलब आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी का घर, तो इसमें भी इजाफा होगा। जल्दी थकोगे नहीं, मेहनत से काम करोगे, पूरी एनर्जी लगा के काम करोगे और आखिरी सांस तक अपने गोल्स को अचीव करते हुए काम करोगे। मीन्स के जब तक गोल्स को अचीव नहीं करोगे तो तब तक आप हार नहीं मानोगे, इतनी एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी। तो यहाँ एनर्जी लेवल का बढ़ना, अगर एनर्जी है ना, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो यहाँ ऐसा ही होने जा रहा है कि लियो से बब्बर शेरों की एनर्जी लेवल में इतना इजाफा होगा कि अपने तमाम मामलात को सही तरीके से अंजाम दे पाना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को, अपनी लव लाइफ को, अपने खानदान में अपने माँ बाप के रिश्तों को, अपने बहन भाइयों के रिश्तों को, अपने रिश्तों को सही निभा पाना, हर लिहाज से अच्छा करते हुए लियोस नजर आएंगे। और तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना, बैंक बैलेंस में इजाफा करना, जमीन जायदाद के मामला से अच्छा पैसा कमाना, बैलेंड मुल्क से जुड़ा कोई काम करके वहां से अच्छा पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाना, हर तरफ से पैसा आएगा। मार्च 2025 समझे बड़ा तूफान है पैसों का, इज्जत का, दौलत का, शोहरत का, जो कमाते लियोस नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो बुर्ज समला के हवाले से। याद रखिएगा आपके यानी कि विर्गो के छठे घर 6th हाउस के अंदर इनके कर्जे का घर, इनकी बीमारियों का घर और इनके दुश्मनों का घर, जो इनकी जॉब में, इनके कारोबार में या इनके घर में किसी तरह फसाद बर्पा करते थे, इसका घर भी इसको माना जाता है। और छठा घर कुंडली का बढ़ चढ़ का अच्छा घर नहीं समझा जाता, लेकिन छठे घर में पूरे मजीद 1 साल शनि का रहना, वो भी सुपर पावरफुल, क्योंकि ये अस्त से उदय हालत में आ चुके हैं और पहले से कई गुना सुपर पावरफुल हो चुके हैं। और शनि के भरपूर तरीके से ज़्यादा फायदे देना ये भी विर्गोस के लिए पॉसिबल होगा। और विर्गोस को अपने मामलात को सही होता हुआ देखना, मामलात का यानी कि जो रुकावटें उनका दूर होना और काम का तेज़ी से चल पड़ना, यानी चाहे वो जॉब हो, कारोबार हो, करियर हो, सोर्सेज ऑफ इनकम हो, ज़मीन जायदाद के मामला तो ऑनलाइन पैसा कमाना हो, बैलेंड मुल्क से जुड़ा पैसा कमाना, बैलेंड मुल्क जाकर काम करके पैसे कमाना हो, हर चीज़ में तरक्की और अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बढ़ पाना, प्रॉपर्टी का, घर का, बंगले का, रियल एस्टेट के काम में इजाफा देखना, अच्छा पैसा बना पाना, ये भी विर्गोस के लिए पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। छठे घर से शनि यानी सैटर्न की दृष्टि आपके 5वें घर में पड़ रही है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में इजाफा होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा देखना, अपने पार्टनर से अच्छे रिलेशंस का बनना, ये भी मुमकिन होगा।
प्लस आपके स्टडीज़ का घर भी पांचवा घर होता है, तो आपकी स्टडीज़ में आपके मेमोराइजेशन पावर और लर्निंग एबिलिटीज़ में इजाफा होना, आपके कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना और आपके बैरनमुल जाके पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ भी कामयाबी मिलना, हर लिहाज से अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, ये तमाम विरगोस के लिए पॉसिबल रहेगा। तेज़ तरीन तरक्की करते औलाद के कंसीव करने के लिए जो परेशान है, औलाद कंसीव नहीं हो पा रही, मार्च 2025 तक औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनना, औलाद का आपके ट्रैक पे चलना, बात का मानना, बदतमीजी ना करना, घर में हिस्सा डालना, पैसा देना और पढ़ाई में दिल लगा के काम करना, ये चीज़ें भी होते हुए तमाम विरगोस देखोगे। 5 वगैरह एक्टिवेट मीन्स आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा, आपके विल पावर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपके ना थकने वाली चीज़ में इजाफा होना, थकोगे नहीं, सख्त मेहनत करोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, अच्छा पैसा भी बनाओगे और तेज तरीन तरक्की करना भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। फिर इसकी दूसरी दृष्टि 8वें घर में पड़ना, यानी 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर है, तो यहाँ पर आप कोई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी वगैरह से भी अच्छा पैसा बना पाओगे उसको सीख कर, या फिर बड़े चेंजेस का घर है तो हर मामलात में चेंजेस का देखना, यानी कि आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में चेंजेस से मुराद है पैसा भरपूर आना और पैसे के फ्लो में इजाफा होना, तेज तरीन दौलत समेटते हुए तमाम विरगोस देखोगे। मार्च 2025 तक अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे लिब्रा तुल्या राशि यानी बुर्ज मीजान के हवाले से। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लिब्रास के लिए आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके औलाद कंसीव करने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे चलना, आपकी बात मानना, बदतमीजी ना करना उसका घर, आपकी अकलानी ताकत, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर, आपके पैसे कमाने का जुनून का घर और आपके हर लिहाज से, यानी कि अकलानी ताकतें हो गई, औलाद हो गई, कंसीव करने का प्रोसेस हो गया, आपके स्टडीज़ का घर, आपके तालीम में अच्छे मार्क्स लेने का घर, यानी हर लिहाज से 5वां घर एक्टिवेट रहेगा, वो भी मार्च 2025 तक, क्योंकि शनि सैटर्न इस घर में रहेंगे और वो भी सुपर पावरफुल हो गए। इससे पहले ये अस्त हालत में थे, अब ये उदय होके विजिबल होके और भी ज़्यादा पावरफुल होके आए और इसके पावर्स देने यानी इसके फ़ायदा देने की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें इजाफा हो गया है और अब ये यहाँ से बैठे बैठे आप दृष्टि आपके पहले घर पे डालेंगे। फर्स्ट हाउस आपके लगन के घर में इसकी दृष्टि नज़र का पड़ना, वो भी मार्च 2025 तक। आपकी सेहत, आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी ऊर्जा के अंदर इजाफा होना, आपके इम्यून सिस्टम का अच्छा हो जाना, आपके इम्यून सिस्टम का पावरफुल होना, बीमारियों से मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ पाना, हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाएगा और सेहतमंद होते मॉर्निंग वॉक, जो योगा, जिम, एरोबिक्स करते या फिर फुर्तीले और एक्टिव होते हुए आप लोग नजर आओगे। उसके अलावा इसकी दूसरी दृष्टि आपके 8वें घर, यानी कि 8वां घर आपके कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर है, यानी आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से अच्छा कुछ पैसा भी बना पाओगे और बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का भी 8वां घर माना जाता है। तो बड़ी चेंजेस आपके करियर, कारोबार, ज़मीन जायदाद, तमाम मामलात में चेंजेस का तेज़ी से आना, बड़ा तूफान आना, इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों का तूफान आना, ये मुमकिन बनेगा लिब्रास के लिए और तेज़ तरीन तरक्की करना, बैंक बैलेंस बढ़ता देखना, प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा पैसा बना पाना, यानी रियल एस्टेट भी है, रियल एस्टेट एजेंट भी हैं तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे, ज़मीन और जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, फ्लैट खरीद के महंगे दामों बेचते हैं या उससे कोई रेंट पे दे के पैसा कमाते हैं, उस बिजनेस में भी भरपूर पैसा लिब्रास कमाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद तीसरी दृष्टि आपके जो है आपके चौथे घर में पड़ना, यानी कि चौथा घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, इसके अंदर भी इजाफा होगा, यानी ख्वाहिशात की तकमील होता देखोगे, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट को लेता देखोगे, प्रॉफिट्स में इजाफा होना और डेली इनकम, डेली वेजेस में, रोज़ कमाई के जो ज़राए हैं उसमें इजाफा होना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, हर तरह से पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए, बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए, रियल स्टेट से अच्छा पैसा कमाते हुए लिब्रास वगैरह नजर आएंगे। यानी बहुत बेहतरीन वक्त है मार्च 2025 तक। जो मेहनत कर ली, जो आपने दिल लगा के काम कर लिया तो उसका फल आपको आगे की ज़िंदगी में भी मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब कि इस ड्यूरेशन में यानी मार्च 2025 तक जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए भी आप लोग देखोगे। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि यानी सैजिटेरियस के हवाले से। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के हवाले से क्या बड़ा चेंज आएगा मार्च 2025 तक, जबकि शनि सैटर्न अपने ऊंच के पावर्स के साथ या यूं कह लें कि पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होकर आपको भरपूर फ़ायदा देता नजर आएगा।
ये आपके थर्ड हाउस में पूरे साल यानी कि मार्च 2025 तक रहेंगे। यानी आज से लेके मार्च 2025 तक यूं समझ लें भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस तो देखोगे। अपने बहन भाइयों के रिश्तों में एक अच्छा वक्त देखना, कोई ज़मीन का तनाज़ा, कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो उसका रिजॉल्व हो जाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस में तरक्की का होना। अगर आप कोई बैरन मुल्क से जुड़ा काम करते हो, फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग के अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई मल्टीमीडिया का काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, या फिर यूँ कह लें कि बैरन मुल्क जाके आप जॉब या कारोबार करते हैं, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा उठाते देखोगे। तीसरे घर का एक्टिव होना बहुत कुछ बेहतरीन करता आपको नजर आएगा। इसके अलावा तीसरे घर से शनि सैटर्न की दृष्टि फर्स्ट हाउस के अंदर पड़ना, फर्स्ट हाउस आपके लगन का घर यानी आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी एनर्जी लेवल का घर है। तो यहाँ भी भरपूर फायदा उठाते आप लोग देखोगे। एनर्जी लेवल का बढ़ना यानी थकोगे नहीं, सख्त मेहनत करोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। आठवीं दृष्टि यानी आठवीं घर पर भी शनि यानी सैटर्न की दृष्टि पड़ना भरपूर तरीके से आठवें घर को पावरफुल करेगा। आठवां घर बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। आठवां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर यानी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख कर उससे भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। और फिर पांचवें घर पर भी दृष्टि पड़ना, तीसरे घर में बैठा शनि आपके पांचवें घर पे दृष्टि डालेगा तो आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होंगे, माजी में जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होंगे, आपके पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना, आपके औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनना, आपकी औलाद का आपका ओबे करना, ये मार्च 2025 तक आप देखोगे। आपकी औलाद का आपको ओबे करना, बात मानना और पढ़ाई में ध्यान लगाना, ड्रग्स से हट के और घर में हिस्सा डालना, घर में पैसे दे पाना, यानी जॉब करेंगे, कारोबार करेंगे, पैसा लेकर आएंगे घर में, इस तरह के हालात भी बनेंगे। पांचवा घर आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है, तो अकलानी ताकतों में आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना और हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, तो ये आपको मजीद तेजी से आगे बढ़ाएगा और अच्छा पैसा भी बना पाओगे। क्रिएटिव और इनोवेटिव रहोगे तो हर मामला को बेहतरीन तरीके से उसको टैटल करना, उसको लेकर चलना ये रहेगा। बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, जल्दबाजी के फैसलों को अवॉइड करोगे, इन्वेस्टिगेट करके कहीं पैसा लगाना, किसी पर बिला वजह ट्रस्ट ना करना, ब्लाइंड फेथ ना करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से भरपूर माल और दौलत कमाना, बैंक बैलेंस में इजाफा देखना, अच्छा वक्त देखना, कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, आपके दुश्मन जो आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में थे, फितना फसाद बर्पा किए हुए थे, बॉसेस से लड़वाना या आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, सैलरी में डिडक्शन कराना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आएंगे या तो आपसे दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। एक अच्छा वक्त मार्च 2025 भरपूर तरीके से ये फायदे समेटने वाला वक्त रहेगा। आज से लेके मार्च 2025 तक धनु राशि जो कुछ करेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका भरपूर फल मिलता हुआ ये बड़ा तूफान जो आपकी एजुकेशन को भी बेहतरीन करेगा, आपकी तालीम के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। यानी हर लिहाज से तमाम मामला तो जिंदगी का उरूज पे रहना और बड़ा तूफान आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, आपका पैसा, बैरन मुल्क से जो पैसा आता है उसके अंदर, जमीनों जायदाद से जो पैसा आता है उसके अंदर, हर तरफ से पैसे में इजाफा होना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना और अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बढ़ा पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब के हवाले से। ये शनि का जो गोचर हो रहा है यानी कि जो ट्रांजिट एक साल मजीद ये रहेगा, तो यहाँ पर इसके ऊंच के पावर्स, क्योंकि ये अस्त से उदय हुआ है, अस्त यानी कि इनविजिबल स्टेट से ये उदय हुआ है यानी कि विजिबल स्टेट में आया, पहले से कई गुना ज़्यादा शनि यानी सैटर्न पावरफुल होके आया और भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा। किन किन घरों पे दृष्टि जाएगी, कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, सब कुछ आपकी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा स्कॉर्पियंस के लिए बड़ी खुशकिस्मती कि उनके इनकम के घर पे ये बैठेंगे और वो भी पूरे 2.5 साल में से 1.5 साल गुजार चुके हैं। फरवरी से ये इसी घर में, लेकिन अब यूँ कह लें कि जो पिछला जो 1.5 साल गुजर गया उसको अगर आप गिनते हैं और प्लस अभी 1 साल मजीद जो गुजरेगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 4th हाउस जो कि आपके हाईएस्ट इनकम का घर है, 4th हाउस आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, 4th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर है। तो यहाँ भी भरपूर पैसा आना, अच्छा पैसा कमा पाना, इसके अंदर भी तरक्की का देखना ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए मार्च 2025 तक आप लोग देखोगे मैनिफेस्टेशंस का सच होना ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। तमाम स्कॉर्पियंस जो सोचोगे, जो प्लान करोगे उसमें कामयाबी का मिलना तमाम स्कॉर्पियंस के लिए पॉसिबल रहेगा।
किस किस घर में दृष्टि डालने वाले शनि ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके 4th हाउस में बैठे हुए शनि यानी सैटर्न अपने भरपूर पावर्स के साथ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें घर में। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर है, यानी 5वां घर प्रेम प्यार का मतलब ये हुआ कि आपकी अगर लव स्टोरी चल रही है, कोई प्रेम प्यार के रिश्ते, उसमें अच्छा वक्त देखना, अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना, माजी की लड़ाई झगड़े खत्म होता देखना, ये मुमकिन रहेगा। 5वां घर आपकी स्टडीज़ का घर है, अपनी एजुकेशन के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, अच्छा वक्त देखना, बैरनमुल्क जाके अगर स्टडीज़ करने की ख्वाहिशमंद है तो उसमें कामयाबी मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कोई कंपटीशन में हिस्सा लेके कामयाब होना है उसमें भी कामयाबी मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, और आपके मेमोराइजेशन पावर, आपके विल पावर में और आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में इजाफा होना, स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, बहुत अच्छा वक्त अपने स्टडीज़ के हवाले से भी देखोगे। आपकी अकलानी ताकतों का घर भी 5वां घर होता है, तो शनि की दृष्टि 5वें घर पे पड़ना, इसका मतलब है कि आपकी अकलानी ताकतें, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना और क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, विल पावर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा रहना, हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून आपके सर पे चढ़ के बोलना, और ये भरपूर आपको कामयाब करेगा। उसके अलावा औलाद के लिए जो तरस रहे थे, जो स्कॉर्पियंस जिनके औलाद नहीं है, तो औलाद की खुशखबरी मार्च 2025 तक सुनेंगे। और औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है या पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, गलत संगत में बैठती है, तो उनका भी सही ट्रैक पे आना, जॉब या कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, आपकी बात को मानना, ये मुमकिन बनेगा मार्च 2025 तक। हर लिहाज से 5वां घर एक्टिवेट होकर भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। दूसरी दृष्टि शनि की यानी कि आपके 4th हाउस, आपके हाईएस्ट इनकम के घर में बैठे बैठे ये 8वें घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। 8वें घर पे इनकी दृष्टि, इनकी नज़र का पड़ना आपके अकल्ट साइंसेज यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या गुप्त साइंसेज वगैरह सीख कर उससे भरपूर पैसा कमा पाना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा और आपके लिए बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर। आपके कारोबार, करियर, आपके ज़मीन जायदाद के मामलात में बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस देखेंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इन्हें अच्छा पैसा बना पाना, कर्जा कम करना, बीमारियों से बाहर आना, आपके दुश्मन जो आपके घर, आपके कारोबार, आपके करियर में उनका दूर जाना या आपके कंट्रोल में आना, हर लिहाज से खुशहाली भरा ये दौर आप देखोगे। अच्छा पैसा भी बना पाओगे। स्कॉर्पियंस अपने मकासद में कामयाब होते हुए अच्छी जॉब का मिलना, जॉब के अंदर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, प्रमोशंस के युग बनना और हर लिहाज से खुशखबरियाँ सुनना अपने जॉब, अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को हवाले से, यानी तेज तरीन तरक्की करना इनके लिए पॉसिबल रहेगा। और तूफान भरा ये पूरा ड्यूरेशन है, यानी कि यूं कह लें कि मार्च 2025 तक आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, कारोबार में बड़ा तूफान, बड़ा चेंज आएगा। और ये चेंज आपको उसी वक्त मिल सकता है जब मजहब पे आप पाबंद हो, यानी कि मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, पढ़ाई काम, अच्छे काम करना, ज़कात खैरात करना, ये हर लिहाज से आपके लिए पॉजिटिव वे में आएगा और आपको भरपूर फ़ायदा देता हुआ जाएगा। अब हम बात करेंगे 60 सत्ती के 27वें पहले शिकार मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से क्या कुछ गोल खिलाएगा शनि का ये परिवर्तन, शनि का ये ट्रांजिट, क्योंकि शनि यानी सैटर्न सुपर पावरफुल होके इनके लिए आया है और भरपूर तरीके से मार्च 2025 तक इनको यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि को भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। बुर्ज हूत भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। माजरत के साथ बुर्ज जद्दी के हवाले से हम बात करें तो ये कैप्रिकॉर्नियंस भरपूर फायदा उठाते आपको नजर आएंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि धन भाव, आपके पैसे के घर, आपके दौलत के घर के अंदर ये रहेंगे और जिसके दौलत के घर में फिर दौलत की क्या कमी रहेगी। कैप्रिकॉर्नियंस को पैसा भरपूर आना, अच्छा पैसा बना पाना, आपकी धन दौलत के घर यानी आपके सेकंड हाउस, आपके दौलत, आपके धन दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी के घर में रहना, हर लिहाज से पैसे के फ्लो को मुमकिन बनाएंगे। अच्छा पैसा बना पाएंगे वो भी मार्च 2025 तक, क्योंकि शनि इसी घर में रहेंगे और इसकी दृष्टियां किन किन जगहों पे पड़ेगी। एक तो ये शनि का सुपर पावरफुल होना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, और सुपर पावरफुल इस तरह के ये अस्त से उदय हालत में आए यानी कि इनविजिबल से विजिबल हुए, तो भरपूर तरीके से इनके पावर्स में भी इजाफा हुआ है। तो इनकी दृष्टियां आपके फर्स्ट हाउस में पड़ना यानी पहले घर में इसकी दृष्टि का पड़ना, लगन में पड़ना, हर लिहाज से आपकी सेहत, आपकी इंटरनल पावर्स, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा करेगा, आपके इम्यून सिस्टम में इजाफा करेगा, जिससे आप बीमारियों से लड़ पाओगे, बीमारियां खत्म होते कम होते नजर आएगी। हर लिहाज से आप कामयाब होते हुए, आपका एक तो थॉट प्रोसेस भी अच्छा चलेगा, आपका दिमाग का अच्छा चलना, आपके सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इसके बाद अगर हम 5वें घर की बात करें, 5वें घर के अंदर इसकी दृष्टि का पड़ना, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का रिश्ता है, प्रेम प्यार का घर यानी
आपका प्रेम प्यार का अच्छा होना, माजी में लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होना, हर लिहाज से तरक्की भी देखोगे, प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छी होगी। आपके पांचवा घर आपके स्टडीज का घर है तो स्टूडेंट्स को भरपूर फायदा होगा, यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट का मिलना, आपके पढ़ाई के अंदर यूं कह लें कि आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, आपके कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करने के लिए विलिंग हो तो वहाँ कामयाबी का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन, हर तरह से खुशखबरियाँ आप तमाम सुनोगे। उसके अलावा ये प्रेम प्यार के अलावा स्टडीज़ के अलावा आपके थॉट प्रोसेस का घर भी है, आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है। तो आपकी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, सोचने समझने की अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके नेक्स्ट लेवल पे चले जाना, ऐसे कि आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये भरपूर तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। औलाद के लिए तड़प थी कैप्रिकॉर्नियंस, औलाद नहीं हो पा रही थी तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि मार्च 2025 तक औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में भी कामयाबी का मिलना, खुशखबरी सुनना ये मुमकिन बनेगा। और औलाद अगर गलत ट्रैक पे थी, बात नहीं मानती थी, बदतमीजी करती थी या ड्रग्स वगैरह के अंदर चली गई थी तो उनका ट्रैक पे आना, काम करना, कारोबार में जॉब में काम करके पैसे घर पे लाना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनाता हुआ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए शनि नजर आएगा। और शनि की दृष्टि पांचवें घर में पड़ना, हर लिहाज से पांचवें घर को एक्टिवेट करना और उसके भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। पहला घर, पांचवा घर हमने बात की, अब आठवें घर के हवाले से बात करेंगे। शनि की दृष्टि आपके आठवें घर में, आपके अकल्ट साइंसेस के घर में, आपके बड़े परिवर्तन के घर में, बड़े चेंजेस के घर में भी पड़ रही है। तो यहाँ पे अकल्ट साइंसेस यानी कि आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई गुप्त साइंस सीखते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमा पाना या उससे रोजगार में इजाफा देखना ये मुमकिन बनेगा। बड़े चेंजेस का आठवां घर है तो आठवें घर का एक्टिवेट होना ये बड़े चेंजेस लाइफ में लाएगा, बड़ा तूफान लेके आएगा। तूफान किस चीज़ का? इज्जत का, दौलत का, शोहरत का, कामयाबियों का बड़ा तूफान तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए लेके आएगा। और भरपूर तरीके से तरक्की करना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, बैंक बैलेंस बढ़ता देखना मार्च 2025 तक इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम एक्वेरियस यानी 60 सत्ती के दूसरे शिकार कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से बात करें, सबसे बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए ये है कि आपके लगन के घर में यानी आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी ऊर्जा का घर, ये बढ़ाएगा ये चीज़ों को। सेहत अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, योगा जिम एरोबिक्स करते नजर आओगे। आइंदा एक साल यानी यूँ कहिए मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से अपनी सेहत के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी में बड़े बड़े चेंजेस देखोगे, अपनी अंदर की एनर्जी में इजाफा देखोगे, अपने काम करने की एनर्जी, अपने ना थकने वाली एनर्जी, अपने हार्ड वर्किंग करने वाली एनर्जी में इजाफा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। इनकी पहली दृष्टि, पहली नज़र आपके तीसरे घर, आपके बहन भाइयों के रिलेशन के घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, तीनों के अंदर बेहतरीन चीज़ें होते देखोगे। यानी बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस का हो जाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस में तरक्की होना, ऑर्डर्स रुके हुए उनका पेंडिंग पे पड़े उनका सही होना, यानी उनसे अच्छा पैसा बना पाना, कोई पैसे फंसे पड़े उन पैसों का रिलीज होना, यानी तरक्की देखना, मजीद ऑर्डर्स क्लाइंट्स का मिलना और अच्छा पैसा बना पाना ये मुमकिन बनेगा। आपके कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर एक्वेरियस को भरपूर कामयाबी का मिलना, अच्छा पैसा बैंक बैलेंस बना पाना और कामयाब होते हुए अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए देखना, हर लिहाज से एक्वेरियस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इस दौरान आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल भी बनेंगे जो आपके लिए सूदमंद, अच्छा पैसा देते हुए फायदेमंद साबित होंगे। और अपने बिजनेस या अपने कारोबार या अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से छोटे डिस्टेंस के ट्रैवल करते भी आप लोग मार्च 2025 तक नजर आओगे। इसके अलावा पांचवें घर पे भी इसकी दृष्टि रहेगी, यानी शनि की पांचवें घर पे, आपके लगन के घर फर्स्ट हाउस से बैठे ये पांचवें घर पे दृष्टि लगाएंगे और पांचवें घर के ऊपर इसकी दृष्टि होना, यानी मार्च 2025 तक स्टडीज के हवाले से अच्छा वक्त आपका रहेगा। आपके पांचवा घर आपके तालीम का, आपकी स्टडीज़ का घर होता है तो आपको तालीम में अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे मार्क्स ले पाना और प्लस ये कि स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना और इसके अलावा कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और प्लस ये कि आपका हर लिहाज से बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना या फिर कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना आपको कामयाब बनाएगा। हर लिहाज से अपनी एजुकेशन के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से कामयाब होते हुए एक्वेरियस नजर आएंगे। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर भी है
तो प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें पड़ गई थी, पैकअप हो चुका था तो पैचअप की तरफ आओगे, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आओगे और अच्छा वक्त अपने प्रेम प्यार में देखोगे। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते, शादी के योग बनते नजर आएंगे। हर लिहाज से पांचवें घर का एक्टिवेट होना इनको खुशियों भरा माहौल देगा। और प्लस ये कि प्रेम प्यार के अलावा अगर हम बात करें, ये आपकी अक्लानी ताकतों का घर भी है। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, आपके जल्दबाजी के फैसले लेने की बजाय सोच समझ के फैसले लेने की आदत का बढ़ना, ये भी भरपूर कामयाबी देगा। और जल्दबाजी के फैसले नहीं लोगे, बहुत इन्वेस्टिगेट करके काम करोगे, इससे भी कामयाबी मिलेगी। और हर लिहाज से इस थॉट प्रोसेस की वजह से पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। उसके अलावा पांचवा घर औलाद के कंसीव करने का घर भी है। तो जो एक्वेरियस बे औलाद है उनको औलाद मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मार्च 2025 तक औलाद के हवाले से कोई ना कोई खुशखबरी सुनते भी आप लोग नजर आओगे। औलाद गलत ट्रैक पे है, बात नहीं मानती, ड्रग्स अब्यूज करती है या घर में पैसे नहीं देती, झगड़ा लड़ाई बदतमीजी बहुत है, तो उससे भी निजात मिलेगी। औलाद का सही ट्रैक पे आना, घर पे पैसा दे पाना, जॉब कारोबार करके घर में आपको सपोर्ट करना, ये भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से पांचवें घर का एक्टिवेट होना आपको भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा तीसरी नजर इसके आपके आठवें घर में, यानी शनि की दृष्टि आपके आठवें घर में पड़ना, तो आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का बायस बनना, आपके अकल्ट साइंसेस यानी आप कोई गुप्त साइंस सीखते हो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उससे भरपूर पैसा भी कमा पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। उसके अलावा बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस से मुराद है कि आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस से अच्छा पैसा कमा पाना, करियर में अच्छा वक्त देखना, खुशखबरियां सुनना, कारोबार का ऊंचा जाते देखना, सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, बड़े बड़े चेंजेस को देखना, बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस जो आपको तरक्की देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, पैसे का भरपूर फ्लो और वो तूफान लेके आएंगे जो आपकी इज्जत, शोहरत, आपके कारोबार, आपकी दौलत में इजाफे का बाइस बनेगा। और हर लिहाज से तरक्की करते हुए एक्वेरियस नजर आओगे मार्च 2025 तक। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस के हवाले से बात करेंगे, बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से बात करेंगे। शनि का ये गोचर जो मार्च 2025 तक रहेगा, क्या कुछ गोल खिलाएगा, क्या बड़े बड़े तूफान इनकी जिंदगी में आने वाले। पाइसेस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट हुआ, यानी कि जो शनि है, सैटर्न, ये इस घर के अंदर 12वें घर के अंदर मौजूद है। अभी मजीद 1 साल और रहेंगे, यानी मार्च 2025 तक इसी घर में रहेंगे। 12वां घर आपके फॉरेन अफेयर्स का, आपके बैरून मुल्क जाने का घर है। बैरून मुल्क जाके वहाँ पैसे कमाना, वहाँ रेजिडेंसी का मिलना, वहाँ अच्छा पैसा बना पाना, कारोबार करना, जॉब करना और भरपूर पैसा कमा पाना, ये इसका घर है। प्लस इखराजात का घर है, तो इखराजात में इजाफा भी करेंगे, यानी इखराजात बढ़ेंगे, यानी आप कुछ बिला वजह के खर्चे करते नजर आओगे, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद पाओगे जो आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन खरीद लोगे, जिसकी वजह से बर्डन आएगा आपकी इनकम के ऊपर। तो यहाँ पर इनकम तो बढ़ेगी लेकिन इखराजात में भी इजाफा रहेगा। और मार्च 2025 तक थोड़ा संभल के चलना है, ऐसी चीज़ें मत लें जो अभी ज़रूरत नहीं, जो कल भी लिया जा सकता है। तो जल्दबाजी का फैसला करना, किसी को उधार दे देना, गुस्से में रहना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी करना, ये ऐसे मामला भी रहेंगे क्योंकि 12वें घर में ये सब भी होता है। मीन्स के आपको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, अपने एग्रेसिव बिहेवियर पे काबू रखना पड़ेगा और अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या जिद्दी होना है आपके जॉब, आपके वर्क प्लेस, आपके कारोबार, आपके करियर, आपके घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। सबसे पहली खुशखबरी तो ये, एक तो 12वें घर में होना इनका, यानी बैरून मुल्क जाने के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा बना पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ रेजिडेंसी के मसले होना, वर्क परमिट का मिलना, अच्छी जॉब का, कारोबार का सेटल कर पाना, ये तमाम पाइसेंस के लिए मुमकिन रहेगा, यानी बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा बना पाओगे। उसके अलावा 12वें घर में रहते हुए जो शनि है, इसका सुपर पावरफुल होना, क्योंकि ये अस्त से उदय यानी कि इनविजिबल से विजिबल स्टेट पे आया, तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया है। शनि यानी सैटर्न का पावरफुल होना और आपके फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि का होना, पहला घर एक्टिवेट होगा, लगन का घर एक्टिवेट होगा। और फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब अच्छी सेहत, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से लड़ पाने की हिम्मत का बढ़ जाना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, तरक्की करना। और प्लस ये कि हार्ड वर्किंग करना, आप थकोगे नहीं, सख्त मेहनत करते चले जाओगे और कामयाबियां मिलती चली जाएंगी। इस वजह से भी आपके लिए ये फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना भरपूर तरीके से फायदा देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें 5th हाउस, 5वें घर पे भी शनि की दृष्टि रहेगी। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर है,
आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में अच्छाई का दिखना, बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छा होना, जिनके रिश्ते नहीं बने उनके मार्च 2025 तक रिश्ते बनते हुए नजर आना। तमाम पाइसेंस के हर लिहाज से अपने पार्टनर से जो माजी में पैकअप हो चुका है तो पैचअप की तरफ आओगे। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में भी आ सकते हो और अच्छी बॉन्डिंग भी आपकी बनेगी। उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से खुशखबरियाँ सुनोगे, आपके तालीम के हवाले से अच्छे मार्क्स का आना, स्कॉलरशिप का मिलना, और प्लस ये कि अपनी तालीम में आगे ही आगे बढ़ते जाना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। आपका कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना ये भी बेहतरीन रहेगा। पांचवें घर का एक्टिवेट होना और आपको हर लिहाज से कामयाबी मिलना अपनी स्टडीज़ में नजर आएगा। आपकी अकलानी ताकतों का घर भी होता है पांचवा घर, तो पांचवें घर का एक्टिवेट होना आपकी अकलानी ताकतों में, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा करेगा, आपके सोचने समझने के हिस्स में इजाफा होना, आपके जल्दबाजी के डिसीजन का ना लेना और सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके कोई डिसीजन लेना आपको कामयाब करेगा। और हर लिहाज से उधार किसी को ना देना, उधार देके अपने पैसे ना फंसाना, ये भी आपके लिए फेवर में जाएगा और हर लिहाज से तेजी से आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। इसके बाद थॉट प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें तो औलाद के कंसीव, जो पाइसेस जिनके औलाद नहीं हुई है तो मार्च 2025 तक औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनता नजर आएगा। औलाद की बड़ी खुशखबरी इनको मिलते हुए नजर आएगी। अगर औलाद बिल्कुल बेराह हो गई है, यानी यूं कह लें कि आपसे बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती, गाली गलौज या कुछ इस किस्म के मामलात हैं, या बहुत गुस्से में रहती है हमेशा, या प्लस ये कि तालीम पे ध्यान न देना, दोस्तों में बैठे रहना, या यूं कहें कि गलत संगत में बैठना और ड्रग्स की तरफ चले जाना, तो उससे भी बाहर आएंगे। जॉब कारोबार करके घर में हिस्सा डालेंगे, आपका सपोर्ट बनते हुए ये लोग नजर आएंगे। मीन्स पांचवा घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से तमाम फैक्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, तमाम एक्टिविटीज को बेहतर होते हैं आप लोग पांचवें घर का देखेंगे। उसके बाद जो आखिरी घर जिस पे दृष्टि पड़ेगी वो है आठवां घर। तो हमने फर्स्ट हाउस आपको बताया, हमने फिफ्थ हाउस आपको बताया, अब आठवें घर पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। आठवां घर कुंडली का, बर्थ चार्ट का अच्छा घर तो नहीं माना जाता, लेकिन ये दो बड़े फैक्टर्स लेके आता है। एक तो अकल्ट साइंसेस के अंदर आपको फायदा मिलेगा, यानी आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, उससे भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। और दूसरा ये कि बड़े परिवर्तन का घर भी ये माना जाता है। आठवां घर में बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने बैरन मुल्क से जो पैसा आता है उसके अंदर, अपने ज़मीन जायदाद, हर तरफ से अपनी इनकम में इजाफा देखना, पैसे का बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ का, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना, प्रोमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आप लोग बड़े बड़े चेंजेस भी देखोगे और तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मार्च 2025 तक मुमकिन रहेगा। पाइसेंस को मेहनत खूब करनी है क्योंकि 60 भी चल रही है, तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा फ़ायदा ये लोग देखेंगे। मज़हब से रुझान रखना, मज़हब से मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम करना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और अपने मकसद में कामयाब होना, अपने ख्वाहिशात की तकमील देखना मार्च 2025 तक इनके लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। लाइव गुरु भी लॉन्च कर दिया गया है। सेहत के हवाले से जो कुछ जानना है आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप इस चैनल को भी देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और अगेन दो बड़े चैनल्स और मजीद लॉन्च कर दिए गए हैं। एक आप सब जानते हैं इल्मी स्टूडियो और दूसरा ज़ोडिएक स्टूडियो। इन दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे बाकी तमाम बुरूज की डिटेल्स आ रही हैं, मजीद टॉपिक्स के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।